हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद सोनू चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इन्फिनिटी क्या होता है, यानी कि अनंत क्या होता है। क्या आपको पता है इन्फिनिटी क्या होता है? क्या इन्फिनिटी सबसे बड़ी संख्या होती है? 99% लोग नहीं जानते इसकी सच्चाई। आइए इस वीडियो में पूरे डिटेल से समझते हैं कि इन्फिनिटी क्या होता है और इन्फिनिटी क्या सबसे बड़ी संख्या होती है। बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। सबसे पहले जानते हैं इन्फिनिटी क्या होती है। तो इन्फिनिटी का मतलब होता है असीमित, यानी कि एंडलेस। आप इसे अनंत भी बोल सकते हैं। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, यानी कि जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे इन्फिनिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया? जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं। ध्यान रखें, इन्फिनिटी कोई सामान्य संख्या नहीं है। यह सिर्फ एक विचार यानी कि कॉन्सेप्ट है जो कोई चीज़ बिना अंत के बढ़ती चली जाती है। मतलब साफ है, अगर आपसे पूछे कि इन्फिनिटी क्या होती है तो आप सिर्फ इतना बताएं कि इन्फिनिटी का मतलब होता है एंडलेस, यानी कि ऐसी संख्या जिसका कोई अंत ही ना हो। क्या कहलाता है? इन्फिनिटी कहलाता है। क्लियर हो गया? इन्फिनिटी कोई क्या है? सामान्य नंबर, यानी कि कोई संख्या नहीं है। यह एक विचार यानी कि कॉन्सेप्ट है जो हमें यह बताता है कि कोई भी चीज़ जो बिना अंत के बढ़ती चली जाती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई नंबर हो सकती है या कोई भी चीज़ हो सकती है जो बिना अंत के बढ़ती चली जाती है, उसे क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6। आप इसमें क्या कर रहे हैं? +1 ऐड करते जा रहे हैं और आप इसे हमेशा ऐड करते चले जा सकते हैं कि ये कभी अंत नहीं होगा। इसीलिए ये सबसे बड़ी संख्या जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यानी कि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो आप इनफाइनाइट नहीं बताएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट का भी कोई अंत नहीं है। इनफाइनाइट है, मान लीजिए आपने बताया इनफाइनाइट, हम कहें कि इन्फिनिटी में +1 कर देंगे तो ये बताइए इन्फिनिटी से बड़ी हो गई संख्या कि नहीं? तो जाहिर सी बात है, आप मतलब क्या बोलेंगे कि इस संसार में, मतलब इसमें सबसे बड़ी संख्या जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। क्लियर हो गया? ये आपको याद रखना है। क्या इन्फिनिटी सबसे बड़ी संख्या है? तो जी नहीं, इन्फिनिटी सबसे बड़ी संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं होती। इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं होती, एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है जो हमें यह बताता है कि कोई भी चीज़ लगातार बढ़ती जाती है तब तक जिसका कोई अंत ही नहीं होता। यह केवल यह बताता है कि गिनती कभी खत्म नहीं होती। क्लियर हो गया? जैसे कि अगर हम इन्फिनिटी में +1 करें तो क्या होगा? तो इसका आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी ही आएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि मान लीजिए आपके पास अनंत तक चलने वाली संख्या है, उसमें अगर आप 1 जोड़ने से वही अनंत ही रहेगी। जैसे कि इन्फिनिटी +1 = इन्फिनिटी। जैसे कि आप महासागर है, आपके पास क्या है? यहाँ पे मान लीजिए महासागर है। महासागर से आप 1 लोटा पानी चाहे निकाल लें, चाहे 1 लोटा पानी क्या करें? उसमें डाल दें, वो रहेगा महासागर ही, उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार से आ जाता है हमारा इन्फिनिटी। आप इन्फिनिटी में चाहे +1 करें चाहे -1 करें, इस इन्फिनिटी में कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। कोई भी इफेक्ट इस इन्फिनिटी पड़ने वाला नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इन्फिनिटी ही आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके मन में यह आ रहा होगा कि क्या इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस कर दे तो 0 आएगा क्या? तो यहाँ पे आप मान भी सकते हैं कि 0 आ सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 0 ही आए। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी का कोई अंत ही नहीं होता। मान लीजिए कि इन्फिनिटी, इसमें बहुत बड़ा इन्फिनिटी और इसमें इन्फिनिटी +1, फिर आप इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस कर रहे हैं, इसका भी मतलब इन्फिनिटी ही होता है, इन्फिनिटी +1 और इन्फिनिटी का। तो आप इसको माइनस कर रहे हैं तो हो सकता है +1 बच जा रहा है। तो मतलब कि इसका कोई निश्चित नहीं है कि 0 भी आए, कोई निश्चित नहीं होता। तो यही बात यहाँ पे आपको लिखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। यह 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया आपको? इससे गणित में इंडिटरमिनेंट
यानी कि अनिर्धारित कहते हैं, यानी कि इसका कोई निर्धारित मान नहीं हो सकता, 5 भी हो सकता, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों बिल्कुल समान अनंत समूह हो तो अंतर जीरो जैसा भी लग सकता है, जीरो जैसा भी लग सकता है। जैसे कि इनफाइनाइट एकदम समान हो दोनों तो क्या होगा, ये जीरो जैसे लग सकता है। क्लियर हो गया, जीरो जैसे लग सकता है। लेकिन अलग अलग प्रकार के अनंत की तुलना करने पर परिणाम हमेशा अलग हो सकता है। जैसे इसीलिए सीधा इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट माइनस करके जीरो लिखना सही नहीं है। क्लियर हो गया, आप इसको जीरो लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, ये क्लियरली सही नहीं है। अगर हम वन अपान इनफाइनाइट करते हैं तो क्या आता है, जब हर को यानी कि डिनोमिनेटर को बहुत बड़ा होता जाता है, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर जैसे 1 अपान इनफाइनाइट यानी कि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होता जाता है तो ये ऊपर की वैल्यू बहुत छोटी होती जाती है, यानी कि जीरो के करीब आती जाती है। तो यही बात वहाँ पे लिखी गई है कि जब हर यानी कि डिनोमिनेटर को बहुत बड़ा होता जाता है तो उत्तर जीरो के बहुत पास पहुँचता है। इसीलिए 1 अपान अगर इनफाइनाइट लिखा है तो आप इसे जीरो लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन ध्यान दें, यह बिल्कुल जीरो नहीं होता बल्कि अत्यंत जीरो के करीब होता है, यानी कि एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है। आप जीरो लिख सकते हैं लेकिन यह बिल्कुल जीरो नहीं होता। क्या इन्फिनिटी का अंत होता है? नहीं, इन्फिनिटी का कोई भी अंत नहीं होता। क्लियर हो गया ये भी बात आपको। अगर आप इन्फिनिटी में करोड़ या अरब या ट्रिलियन भी जोड़ दें तो फिर भी वह इन्फिनिटी ही रहेगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? कोई भी सबसे बड़ी संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में एक जोड़कर उससे भी बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। जैसे कि आप बोल दें कि संसार में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी में अगर 1 जोड़ देंगे तो ये तो इन्फिनिटी से बड़ी हो गई। तो मतलब इन्फिनिटी जैसा मतलब सबसे बड़ी संख्या जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, आपको याद रखना है। याद रखने वाली बातें 3 चीज़ आपको यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं बल्कि एक प्रकार का यह कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि कोई भी चीज़ कभी समाप्त ही नहीं होती, लगातार बढ़ती जाती है। क्लियर हो गया। इन्फिनिटी सबसे बड़ी संख्या नहीं होती। आप सोचें कि इन्फिनिटी सबसे बड़ी संख्या, हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी +1। अब बताइए इन्फिनिटी सबसे बड़ी संख्या कहाँ रह गई? किसी भी संख्या में 1 ऐड कर देंगे तो बड़ी संख्या बन जाएगी उससे। इन्फिनिटी में अगर इन्फिनिटी का माइनस करें तो कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। ये 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी होंगी। अगर क्वेश्चन है आपके पास, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि अगर इन्फिनिटी सबसे बड़ी संख्या नहीं है तो फिर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो आपको कैसा लगा, ये अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह के नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।